हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महिमा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर चल रहा है। सो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हर टॉपिक को हमने 10 to 20 मिनट्स में कवर किया है। तो आज भी एक फटाफट से टॉपिक जो है उसको कवर करते हैं, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन जो है ये तुम्हारा डिटेल में है, बट लेकिन ये बहुत ही फास्ट सीरीज जो है मैं लेकर आई हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि हर टॉपिक को जो है तुम 10-15 मिनट में फटाफट से कवर कर लो। इससे पहले तुम लोगों को एक गुड न्यूज दे देती हूँ। गुड न्यूज क्या है कि द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अन अकेडमी ने स्टार्ट किया है। अन अकेडमी जो है अब सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दे रही है। 7 days का फ्री ट्रायल मिल रहा है आपको। आप प्लस की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं, इवन मैं भी आपकी बायोलॉजी की क्लास लूंगी प्लस पे, तो वो भी आप फ्रीली देख सकते हो। 7 days फ्री ट्रायल चल रहा है, तो जल्दी से एनरोल कर लो और फटाफट से अन अकेडमी प्लस की क्लासेस पर अपना ट्रायल ले लो, जिससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने कौन से एजुकेटर के लिए सब्सक्रिप्शन जो है, कौन से बैच में सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना है। फटाफट से एनरोल कर लो। चलिए, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक में हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? कैपेसिटी हो गया बेसिकली किसी चीज को होल्ड करने की एबिलिटी। कैपेसिटी हो गया आपका, वो क्या हो गया आपका? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ओवरऑल कितना आपके लंग्स के पास वॉल्यूम होगी, वो हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टाइडल वॉल्यूम आता है। टाइडल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो टाइडल वॉल्यूम में सिंपली जो आपने एयर को ब्रीद इन किया है और ब्रीद आउट किया, ठीक है। मैंने इनहेल किया, एक्सेल किया, दिस इज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट योर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मली जितना आप इनहेल कर रहे हो, नॉर्मली जितना आप एक्सेल कर रहे हो, ये अप्रॉक्स आपका 500 ml होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन में, कोई भी ह्यूमन 12 to 13 टाइम्स जो है वो ब्रीथ करता है पर मिनट में। तो अगर आप 12 या 13 को मल्टीप्लाई करते हो 500 से, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। कितना अप्रॉक्स इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन आ जाएगा आपका? 6000 to 8000 आपका ml आपका क्या आ जाएगा पर मिनट में? इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन आ जाएगा। तो व्हाट इज योर टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। कितनी आपने एयर को इनहेल किया, कितना आपने उसको एक्सेल किया ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मली किया ये सब, ये आपका कितना है? 500 ml आपका अप्रॉक्स है। तो हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। पर मिनट में आप इतना जो है वो इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में IRV भी बोलते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो नाम से समझ आ रहा है, इंस्पायरेटरी मतलब आप क्या कर रहे होगे? इनहेलेशन, इनहेलेशन कर रहे होगे। तो इनहेलेशन तो तुमने पहले भी कर लिया था, नॉर्मली इनहेलेशन किया था। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? फोर्सिबल इंस्पायरेशन करोगे। ठीक है, फोर्सिबल, मैंने सांस लिया, मैंने और फोर्सफुली इनहेल किया। दैट फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जिसमें आपका जितना नॉर्मल लेने के बाद कितना और आप इंस्पायर कर पाए, दिस इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लिया, 500 ml चला गया, इसके बाद फोर्सफुली कितना और मैं ले पा रही हूँ, दिस इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फोर्सिबल इंस्पायरेशन करके कितना एडिशनल और वो ले सकता है। दिस एवरेजेस 2500 ml टू 3000 ml। कितना हो सकता है? 2500 टू 3000 ml आपकी ये वैल्यू हो सकती है। 500 तो हमने पहले ही कहा था, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन में हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो? एडिशनली आप कितना इंस्पायर कर रहे हो? या 2000 कर रहे हो या 2500 और कर रहे हो, तब जाके ही तो ये 2000 वाला 2500 बनेगा एंड 25 वाला 3000 बनेगा। ठीक है, तो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आ गया? 2500 टू 3000 m। देन हमारे पास क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये तुम बताओ, तुम्हें आता होगा, बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। एक्सपायरेटरी मीन्स एक्सपायरेशन, एक्सिलेशन करना। एक्सिलेशन में क्या करोगे? नॉर्मली ब्रीद आउट किया, सांस छोड़ी, फोर्सफुली अब मैं कितना ब्रीद आउट कर सकती हूँ? मैंने और फोर्सफुली एक्सेल किया, दिस इज माय एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, कितनी और वॉल्यूम थी जो मैं एक्सपायर कर सकती हूँ फोर्सफुली, दिस इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या कहोगे? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन।
फोर्सिबल एक्सपायरेशन करके कितना वो और एक्सपायर कर सकता है, ये आपका क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एवरेज कितना है आपका, कोई एक हेल्दी पर्सन जो है वो कितना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शो कर सकता है, 1000 to 1100 ml तक आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, तो तीन चीजें पढ़ाई, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ब्रीद इन किया एंड देन फोर्सफुली फिर से ब्रीद इन किया, दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ब्रीद आउट किया एंड फोर्सफुली ब्रीद आउट फिर से कर दिया, दिस इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, ठीक है, रेजिडुअल क्या होता है आपका, बचा हुआ। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग्स में रह गया जब आपने फोर्सफुल, बचेगा कब, जब ब्रीद आउट कर दोगे, ब्रीद आउट किया, ठीक है, नॉर्मल ब्रीद आउट किया, फिर फोर्सफुली भी ब्रीद आउट कर दिया, एक और बार ब्रीद आउट कर दिया। जब आपने नॉर्मल ब्रीदिंग आउट की, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ये जब कर दिया और इसके बाद जो वॉल्यूम बची आपकी, इसके बाद जो वॉल्यूम लेफ्ट हुई आपकी, वो आपकी क्या आ जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करके अभी भी लंग्स में कितनी वॉल्यूम बची है, वो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, कितनी बचती है हमारे पास, 1100 ml to 1200 ml। पूरी की पूरी वॉल्यूम जो है वो आप एक्सेल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सारा चला गया तो लंग्स तो कोलैप्स हो जाएंगे, वो उसको रोकना है, उसको नहीं होने देना है। तो कोलैप्सिंग से बचाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है, आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो रिमेनिंग रह जाती है। ठीक है, by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive a various pulmonary capacity। अब वॉल्यूम से आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कैपेसिटीज फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में यूज होगी, अगर कोई भी डिसऑर्डर है उसके लिए जरूरी होगी फाइंड करनी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैपेसिटीज क्या मेंशन है। सबसे पहले दी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मींस आईसी से डिनोट कर रहे हो आपको इसको। आईसी क्या होगा कि कोई भी पर्सन जिसने जो भी वॉल्यूम लिया है, जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर उसने इंस्पायर किया नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, वो उसकी कैपेसिटी थी कि वो कितना इंस्पायर कर सकता है। अब मैं कितना इंस्पायर कर रही हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया, मैंने फोर्सफुली भी इंस्पायर किया, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस फोर्सफुली इंस्पायरेशन दोनों मिला के मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इतना मैं टोटल इंस्पायर कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस आपने फोर्सफुली कितना इंस्पायर किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली ब्रीद इन कर लिया एंड फोर्सफुली भी कितना ब्रीद इन कर रही हूँ, वो मेरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। ये ओवरऑल सब मिलाकर मेरी क्या बन जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी थी आपकी 500, इंस्पायरेटरी कितनी थी 2500 या फिर 3000। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास कितना आता है, 3000 टू 3500, ये आपकी क्या आ जाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लिया हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। बहुत ही बेसिक है, अगर आप नाम से याद कर रहे हो जी। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी पढ़ लिया तो एक्सपायरेटरी भी तो पढ़ना जरूरी है ना। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, कितना ब्रीद आउट किया, नॉर्मल ब्रीद आउट किया एंड फिर देन उसके बाद कितना फोर्सफुली आप ब्रीद आउट करे, फिर से ब्रीद आउट कर दिया मैंने। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुली एक्सपायरेशन क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फोर्सफुल कितना आपने एक्सपायर कर दिया, आपका ईआरवी होगा। ठीक है, ये दोनों मिलके आपका क्या बना देंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आपकी क्या बन जाएगी, टोटल कैपेसिटी जो है वो आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ब्रीद आउट किया एंड फोर्सफुली कितना ब्रीद आउट आप कर सकते हो, ये दोनों चीजें मिलके आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी फॉर्म कर। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इससे आप आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकाल लोगे। तुमने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी आएगी, वैल्यू तुम मुझे लिख कर दोगे, टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी को प्लस करके बताना। देन है आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है
आपके पास पड़ी है लंग्स में, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ब्रीद आउट किया, यानी कि टाइडल वॉल्यूम निकाल दी। अब आप फोर्सफुली भी तो निकाल सकते थे ना, फोर्सफुली भी निकाल सकते थे प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपके पास ईआरवी भी पड़ा है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी पड़ा है। ये दोनों मिलके आपका क्या फॉर्म कर देंगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी अभी कितनी पड़ी है, ठीक है। देन फिर आपके पास क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है आपका, वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम जो आपका पर्सन जो है वो ब्रीद कर रहा है, ठीक है। पर्सन कैन ब्रीद इन कर रहे हो एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद, फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया। अब कितना एयर आप इनहेल कर रहे हो, कितना एयर इनहेल करोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये क्या इंक्लूड करता है, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी, ठीक है। कितना एक्सेल किया एक्सपायरेटरी, कितना टाइडल वॉल्यूम था आपका, और कितना आपने इंस्पायर किया। तीनों चीजों को जब आप कंबाइन करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, वाइटल कैपेसिटी आ जाता है, ठीक है। क्लियर। तो वाइटल कैपेसिटी को भी कैलकुलेट करके बता दो, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, टोटल कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। चलिए, देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टोटल लंग कैपेसिटी। ये नाम से क्लियर हो रहा है तुम्हें, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग्स की पूरी कैपेसिटी कितनी है। अब लंग्स के पास क्या क्या है, आपने क्या किया था, नॉर्मली ब्रीद इन कर रहे थे या ब्रीद आउट कर रहे थे, दैट मीन्स आपके पास टाइडल वॉल्यूम था, ठीक है। आप फोर्सफुली एक्सपायर भी कर रहे थे, आपके पास ईआरवी भी है जो नॉर्मली पड़ा रहता है। फोर्सफुली तो हम ऐसे नहीं एक्सपायर करते ना, कभी कभी कर रहे हो फोर्सफुली एक्सपायर, वैसे तो वॉल्यूम में काउंट होगा ना, वो कैपेसिटी में काउंट होगा। प्लस आपका क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम भी पड़ा है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी पड़ा है, एंड आपका आईआरवी भी पड़ा है, यानी कि कितना आप और इनहेल कर रहे हो वो भी आपका। ये सब मिलकर आपका क्या बना देंगे, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी आपका, नॉर्मली इनहेल किया मैंने, ठीक है, फिर मैंने फोर्सफुली भी इनहेल कर लिया, ये भी कैपेसिटी है। फिर मेरे पास ईआरवी भी पड़ा है, मैंने फोर्सफुली एक्सेल नहीं किया, वो भी अंदर पड़ा है, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो बची हुई है वो भी अंदर पड़ी है। ये सब मिलके आपका क्या बना देंगे, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। बहुत इजी टॉपिक है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में मुझे तुम लोग बताओगे, वैल्यूज जो है वो टोटल करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।